सब बात करते हैं कि क्रिप्टो तो बड़ा पॉपुलर हो रहा है, मार्केट जो है वो बड़ी होती जा रही है क्रिप्टो मार्केट, पर वैल्यू डाउन होती जा रही है, पोर्टफोलियो उनका रेड में आता जा रहा है और इसको तो कोई कंट्रोल भी नहीं करता। ये कहते हैं सब सप्लाई और डिमांड पर चलता है, फिर मार्केट जो है वो क्यों गिर रही है? तो बेसिकली इसमें 2-3 कारण, देखिए जो वॉलेटिलिटी के 2-3 कारण है। जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है अभी भी एक नई इंडस्ट्री है, ठीक है। अभी भी काफी इन्फ्लुएंस होता है जब जैसे कोई गवर्नमेंट बोलती है कि हम उसको बैन कर रहे हैं, जैसे चाइना ने बोला हम बैन कर रहे हैं, या जैसे अभी रशिया से न्यूज आई कि पहले उन्होंने बोला कि हम लोग बैन करना चाहते हैं, फिर बोला कि नहीं बैन करना चाहते। तो इन सब चीजों से काफी फर्क पड़ता है क्योंकि सेंटिमेंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है एक तरफ से तो कस्टमर के एंड से, बट दूसरी तरफ से हम लोग गवर्नमेंट्स को वर्ल्ड ओवर कैसे कन्विंस करें कि ये एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, और सबको कन्विंस होने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो उससे काफी फर्क पड़ता है सेंटिमेंट्स के ऊपर। दूसरा मुझे लगता है कि जो क्रिप्टो मार्केट है 24/7 मार्केट है, ठीक है। जो आप देखो अगर शेयर मार्केट है वो 6-7 घंटे हफ्ते में 5 दिन चलती है, तो उससे भी एक फटीग आता है एक सम पॉइंट ऑफ टाइम के 24 आवर कोई ट्रेड नहीं कर सकता। exactly. उससे भी काफी फर्क पड़ता है वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने पे। और तीसरा मैंने बोला कि एक तरीके से हम लोग स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अकेला ऐसा क्लास है जहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स ने स्टार्टअप में पहले इन्वेस्ट करा। अगर आप देखो जो नॉर्मल, अगर हम इंडस्ट्री में देखें तो पहले स्टार्टअप्स में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जाते हैं, जब एक मैच्योरिटी लेवल आता है तब रिटेल इन्वेस्टर उसमें आता है, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी तब तक थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा रिवर्स हुआ कि पहले रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करा, बिलीव करा टेक्नोलॉजी में, अब लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी इस वजह से है, और मुझे लगता है कि अभी आगे भी रहने के चांसेस है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म, कोई भी लॉन्ग टर्म व्यू उठा के देखो, आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसमें लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो ने अच्छा ही रिटर्न दिया है। नाउ योर क्लोजिंग कमेंट्स अविनाश, यंग क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या राय देंगे, हाउ टू अप्रोच द क्रिप्टो मार्केट? देखिए, मुझे लगता है कि क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म हम लोग काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है। और अगर हम आज से 5 साल 10 साल बाद देखेंगे तो मुझे लगता है कि जैसे इंटरनेट आज की डेट में, ऑब्वियस है कि जब इंटरनेट चालू हुआ था तब भी बहुत सारी इश्यूज उतरे थे, बट मुझे लगता है कि काफी बड़ा एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जो प्राइस वॉलेटिलिटी है वो एक तरीके से इनहेरेंट है इसमें, क्योंकि नया एसेट क्लास है। तो कस्टमर्स को एक तो स्टडी करना चाहिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, और जो जिस टेक्नोलॉजी में बिटकॉइन काम करता है, डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी को, और उसके बाद कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बिना अंडरस्टैंड करेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो कन्विक्शन है जो वो नहीं रहता है, और क्योंकि ये वॉलेटाइल भी है तो उससे आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करिए, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करिए, टेक्नोलॉजी जो अंडरस्टैंड करने में इन्वेस्ट करिए अपना टाइम, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऐसे इन्वेस्ट करिए। अपना पूरा इन्वेस्टमेंट इसमें मत करिए, खासकर उधार लेकर मत करिए। तो यही मेरी सलाह होगी इन्वेस्टर्स को। सो आज इस वीडियो में हमने ज़ेपे सीईओ अविनाश शेखर से क्रिप्टो और उसकी टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में इन डिटेल बातचीत की है। अगर क्रिप्टो या फिर क्रिप्टो टैक्स पर आपके पास भी कोई सवाल हो तो यू कैन पोस्ट दैट इन कमेंट सेक्शन, उसका जवाब मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगा।